Hello children, today we are going to read this chapter further and here we are going to discuss this section called adaptations for food. तो यहाँ पे हम adaptations for food पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पहले पढ़ रखा है कि जो animals से हम उसको classify कर सकते हैं उनके habitat के अनुसार में, और हमने वहाँ पे पढ़ा था terrestrial animals के बारे में, aquatic animals के बारे में। ऐसे करके हमने आगे बढ़ के amphibians के बारे में पढ़ा था, aerial animals के बारे में और arboreal animals के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़े? तो आज हम adaptations for food पढ़े और यहाँ पे हम जानेंगे कि जो खाना एनिमल्स खाते हैं उसके आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आप पढ़ना शुरू करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। तो यहाँ पे याद रखना है कि अलग अलग एनिमल्स के क्या होते हैं, अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होते हैं। देयरफॉर एनिमल्स आर कैटेगोराइज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फूड दे ईट। इसी वजह से बोला गया है कि जो एनिमल्स होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, कैटेगोराइज कर सकते हैं, यानी उसको हम विभाजित कर सकते हैं। किसमें? तो किसके बेसिस पे? तो बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फूड दे ईट, यानी किस क्या खाना वो खा रहे हैं उसके आधार पर भी हम एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में उसको हम बांट सकते हैं, यानी उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, हम उसको विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा साइड में फैक्चुअल स्टडी। फ्रॉक्स कैन नॉट वॉमिट। तो यहाँ पे बोला गया है फ्रॉक्स क्या नहीं कर सकते, वॉमिट नहीं कर सकते। वेन एवर फ्रॉक हैज टू वॉमिट एब्सोल्युटली इट वॉमिट्स इट्स एंटायर स्टोमक। तो यहाँ पे याद रखना है जब कभी भी एक फ्रॉक को वॉमिट करने की जरूरत पड़े, यानी कि उसको आवश्यक हो, यानी कि वो पूर्ण रूप से उसको वॉमिट करने की आवश्यकता पड़े, तो तब इट वॉमिट्स एंटायर स्टोमक। तो तब वो क्या करता है, अपना पूरा स्टोमक ही वॉमिट कर देता है। नेक्स्ट बताया गया है जिराफ्स एंड ह्यूमंस हैव द सेम नंबर ऑफ बोन्स इन देयर नेक्स। तो यहाँ पे याद रखना है जो नेक होता है हमारा और जो जिराफ का जो नेक, जिराफ तो तुमने देखा ही होगा, तो ये जो जिराफ का नेक होता है और जो ह्यूमन बींग्स का जो नेक होता है वहाँ पे क्या होता है, सेम नंबर ऑफ बोन्स होता है। तो याद रखना है हमारा ह्यूमन बींग्स के जो नेक होता है उसमें 7 बोन्स होते हैं। तो ऐसे करके जिराफ्स के भी जो लंबा सा गर्दन तुमने देखा ही होगा, तो उस लंबा सा गर्दन में भी कितने बोन्स होते हैं, तो वहाँ पे भी 7 ही होते हैं। इसलिए बोला गया है कि जिराफ्स एंड ह्यूमंस हैव द सेम नंबर ऑफ बोन्स इन देयर नेक। समझ में आया होगा ये। तो अब आगे बढ़ते हैं हम हर्बीवोर्स के बारे में। तो ये हर्बीवोर्स यहाँ पे लिख देते हैं। तो हर्बीवोर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हर्बीवोर्स हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे तुम्हें बुक में देखने को मिलेगा कि हर्बीवोर्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। याद रखना है ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं, पौधे खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। काउस, गोट्स एंड जिराफ्स आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनिमल्स। तो यहाँ पे काउस, गोट्स और जो जिराफ्स है वो किसके एग्जाम्पल्स है? तो यहाँ पे बताया गया है वो हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल्स है। These animals have broad and strong front teeth which help them in biting off the grass and leaves। तो ये जो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे मैं गोट की बात कर रही हूँ, काउस की बात कर रही हूँ, ये जो हर्बीवोर्स की बात कर रही हूँ, तो ये जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी जो प्लांट खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स के चौड़े और मजबूत क्या होते हैं, आगे के दांत होते हैं, जिसकी मदद से जो पत्ता होता है या जो घास होता है उसको ये क्या करते हैं, बाइट करते हैं। और साथ में बोला गया है कि दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग टीथ एट द बैक विच हेल्प देम इन ग्राइंडिंग। इसके साथ साथ याद रखना है कि इनके पीछे की ओर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टीथ होता है, जो उसको क्या करने में मदद करता है, ग्राइंड करने में, यानी जो लीव्स खाते हैं, जो ग्रास खाते हैं, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में, यानी कि उसको छोटा छोटा टुकड़ा करने में उसको मदद करते हैं। किसको मदद करते हैं? तो यहाँ पे मैं हर्बीवोर्स की बात कर रही हूँ। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन अ लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड। तो इसके साथ बोला गया है कि ये जो हर्बीवोर्स होते हैं इनके लंबे और स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, जिनकी मदद से क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं लंबी दूरी तक। किसके तलाश में? तो खाने की तलाश में। तो खाने की तलाश में लंबी दूरी तक वो दौड़ सकते हैं, यानी कि वो चल सकते क्या करने की, इसकी तलाश में, तो खाने की तलाश में। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते, प्लांट खाते, उसे हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि गोट्स, काउस, ये किसके एग्जाम्पल्स है? तो ये हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल्स है। और हमने इसके साथ साथ ये भी पढ़ा कि ये जो हर्बीवोर्स होते हैं इनके आगे के दांत क्या होते हैं, वो ब्रॉड होते हैं, और साथ में हमने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग भी होती है, और जिसकी मदद से वो बाइट करते हैं ग्रास को या फिर लीव्स को। और पीछे की ओर में उनके क्या होते हैं, टीथ होते हैं, जो ग्राइंडिंग करने में उनको मदद करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ये जो हर्बीवोर्स होते हैं इनके क्या होते हैं, लंबे और ताकतवर, यानी स्ट्रॉन्ग तो पावरफुल क्या होगा, लेग्स होगा, जिसकी मदद से दौड़ते हुए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। किसकी तलाश में? तो खाने की तलाश में। नाउ नेक्स्ट लेट्स रीड अबाउट कार्निवोर्स। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो कार्निवोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देख रखा है कि जो खाना खाने के हिसाब से, यानी कि जो एनिमल्स क्या खाते हैं उसके हिसाब से हमने एनिमल्स को सबसे पहले किस कैटेगरी में क्लासीफाई किया। तो हमने बोला हर्बीवोर्स के बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो है कार्निवोर्स।
तो यहाँ पे कार्निवोर्स के बारे में बताया गया है। फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो याद रखना है, ऐसे एनिमल्स जो फ्लेश खाते हैं यानी कि वो मांस खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। तो ये किसी का मांस खाएगा यानी कि मीट खाएगा। टाइगर, लायन एंड चीता आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनिमल्स। तो यहाँ पे टाइगर, लायन और चीता किसके एग्जाम्पल्स है, तो याद रखना है कार्निवोर्स के एग्जाम्पल्स है। दे हैव लॉन्ग एंड शार्प कैनाइन्स टू टीयर द फ्लेश ऑफ देयर प्रे। याद रखना है उनके क्या होते हैं, लंबे लंबे नुकीले कैनाइन्स होते हैं, जो तुम्हें यहाँ पिक्चर में भी तुम्हें दिख जाएगा। ये जो कैनाइन्स है ये, तो कैनाइन्स की मदद से क्या करते हैं, ये टीयर करते हैं फ्लेश ऑफ देयर प्रे। तो यहाँ पे बोला गया दे हैव लॉन्ग एंड शार्प, तो इनके लंबे और नुकीले कैनाइन्स होते हैं क्या करने के लिए, तो फाड़ने के लिए। किसका क्या, तो फ्लेश ऑफ देयर प्रे यानी कि उनका जो शिकार है उसका जो मांस है उसको फाड़ने के लिए उनके पास लंबे लंबे कैनाइन्स होते हैं। अब यहाँ पे याद रखो हम लोगों का भी कैनाइन्स होता है, लेकिन हमारा जो कैनाइन्स है वो उतना लंबा लंबा और उतना शार्प इन लोगों की तरह नहीं है। नेक्स्ट बोला गया है कि दे ऑल्सो हैव फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ टू च्यू द फ्लेश एंड बोन्स। तो इसके साथ साथ याद रखना इनके पीछे की ओर क्या होते हैं, यानी मुंह के पीछे की ओर उनके फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। तो जो ग्राइंडिंग टीथ होगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ये मांस खाते हैं, जो हड्डी मुंह के अंदर जाता है, तो इसको वो क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने में मदद करता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इनके क्या होते हैं, कैनाइन्स होते हैं जो कि लॉन्ग और शार्प होते हैं, और साथ में पीछे की ओर में फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ होता है, जिसकी मदद से वो जो मांस खाते हैं या फिर जो बोन्स खाते हैं उसको वो क्या करते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, यानी कि छोटा छोटा पीसेस में उसको ब्रेक करते हैं। The birds like eagles who eat flesh have sharp beak and claws to catch other animals। तो इसके साथ साथ बोला गया है जो birds होते हैं जो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, जैसे ईगल्स। यहाँ पे बोला गया है ऐसे birds जो जैसे कि ईगल्स जो खाते हैं क्या, तो फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं। इनके क्या होते हैं, तो इनके नुकीले बीक होते हैं और साथ में इनके क्लॉज होते हैं। क्लॉज भी याद रखो, ये भी शार्प होगा। और टू कैच अदर एनिमल्स, तो एनिमल्स को कैच करने के लिए, यानी कि उनके प्रे यानी कि उनका जो शिकार है उसको कैच करने के लिए उनके पास क्या होता है, ये नुकीले क्लॉज भी होते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि ओमनिवोर्स के बारे में। तो हम यहाँ पे ओमनिवोर्स का तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो एनिमल्स क्या खाते हैं, तो प्लांट सिर्फ खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ऐसे करके कोई एनिमल है जो सिर्फ फ्लेश खाता है, मीट खाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले, तो हम आगे अभी ओमनिवोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर तुम देखोगे बुक में तो वहाँ दिखेगा एनिमल्स हु ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। तो यहाँ पे याद रखना ऐसे एनिमल्स जो दोनों क्या खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लेश भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं दूसरे एनिमल्स के, उसे हम क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स कहते हैं। Crow, humans and bears are example of such animals। तो यहाँ पे एग्जाम्पल किस किस का दिया गया है, क्रो का दिया गया है जो पिक्चर में भी दिखाया गया है। ह्यूमंस यानी कि हम लोग, और जो बियर्स यानी कि जो भालू होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है, तो ओमनिवोर्स के एग्जाम्पल से। तो याद रखो हम ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, हम दोनों फ्लेश भी खा सकते हैं और हम क्या खा सकते हैं, हम प्लांट्स भी खा सकते हैं। अब हो सकता है कोई वेजिटेरियन हो और कहे कि मैं फ्लेश नहीं खाता, लेकिन याद रखो कि ह्यूमन बींग्स क्या किसके अंडर में आता है, तो ह्यूमन बींग्स ओमनिवोर्स के कैटेगरी में आता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब स्कैवेंजर्स के बारे में। सो यहाँ पे हम स्कैवेंजर्स लिख देते हैं। तो हमने इससे पहले पढ़ रखा है कि हर्बीवोर्स क्या है, फिर से बोल देते हैं। हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स जो फ्लेश खाते हैं। और ये जो ओमनिवोर्स है वो दोनों प्लांट्स और फ्लेश खाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, स्कैवेंजर्स के बारे में। Animals that feed on the remains of dead animals are called scavengers like jackals, hyena, wild dogs, etc। यहाँ पे जो तुम्हें पिक्चर में हाइना भी दिखाया गया है, तो यहाँ पे याद रखना कि ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं, तो रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स यानी कि जो अवशेष होते हैं किसके, डेड एनिमल्स के, उस अवशेष को वो खाते हैं, यानी कि जो डेड बॉडी होता है उसको वो खाते हैं। जैसे कि बोला गया है जैकल, हाइना, वाइल्ड डॉग्स एक्सेट्रा। यहाँ पे याद रखना है। तो अगर मैंने कभी पूछा कि ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं, रिमेन्स खाते हैं डेड एनिमल्स के, उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसको स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो क्या मैंने बोला, फिर से मैं बोल देती हूँ, ऐसे एनिमल्स जो रिमेन्स खाते हैं डेड एनिमल्स के, यानी कि जो अवशेष खाते हैं मरे हुए एनिमल्स के, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि जो डेड बॉडी होता है उसको वो खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं। जैसे कि जैकल, हाइना, वाइल्ड डॉग्स। तो यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखाया गया है, तो हाइना का एग्जाम्पल यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है।
नेक्स्ट हमें पढ़ना है किसके बारे में, तो पैरासाइट्स के बारे में। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम क्लासीफाई कर रहे हैं किसको तो हम यहाँ पे क्या क्लासीफाई कर रहे हैं किसको, तो हमने देखा कि एनिमल्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, यानी कि हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं उनके ईटिंग हैबिट्स के अनुसार, यानी कि वो क्या खाते हैं उसके आधार पे हम यहाँ पे एनिमल्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। और हम क्या किस बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर तुम देखोगे वहाँ पे लिखा है पैरासाइट्स डिपेंड एंड लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग बींग्स फॉर फूड। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो रहते डिपेंड करते, तो निर्भर करते, और लिव ऑन मतलब वो रहते हैं कहाँ पे, तो बोला गया है किसी के शरीर के ऊपर या फिर किसी के शरीर के अंदर। तो ये अदर लिविंग बींग्स के शरीर के ऊपर या फिर शरीर के अंदर रहते, और वो उन पे लिविंग बींग्स पे डिपेंड करते किसके लिए, तो खाने के लिए। तो यहाँ पे याद रखना पैरासाइट्स डिपेंड एंड लिव, तो पैरासाइट निर्भर करते और जीते हैं ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग थिंग्स फॉर फूड। तो ये रहते हैं ऊपर में, यानी शरीर के ऊपर में या फिर शरीर के अंदर में दूसरे लिविंग बींग्स के, और वहाँ पे वो क्यों वहाँ पे रहते, तो खाने के लिए वहाँ पे रहते। द होस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड्स देम द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे याद रखना है होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, तो याद रखना है वो ऑर्गेनिज्म यानी कि वो लिविंग बीइंग जिसके ऊपर या फिर जिसके अंदर वो रह रहा है उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो प्रोवाइड करता है यानी कि वो प्रदान करता है उनको, यानी कि पैरासाइट्स को क्या जो उनको आवश्यकता होता है जो न्यूट्रिशन की, वो न्यूट्रिशन उनको वो प्रोवाइड करता है। तो कौन पैरासाइट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, तो मैंने तुम्हें बताया वो ऑर्गेनिज्म यानी कि वो लिविंग बीइंग जिसके ऊपर यानी जिसके शरीर के ऊपर या फिर जिसके शरीर के अंदर वो रह रहा है उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लाइस, टिक्स, मॉस्किटोज, बग्स, हुकवर्म्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच एनिमल्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए किसके, तो पैरासाइट्स के। तो बताया गया लाइस, टिक, मॉस्किटोज, बग्स, हुकवर्म्स, ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, तो पैरासाइट्स के। अब इनमें से सबसे आसान जो तुम्हें दिखता रहता है ज़्यादातर समर सीजन में जो हमें परेशान करता है वो है तुम्हारा मॉस्किटो। तो वहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है। तो यहाँ पे पिक्चर में फ्ली और टिक भी दिखाया गया है। Some animals like ticks, lice and flea live on the surface of the host body। तो यहाँ पे याद रखना कुछ एनिमल्स जैसे कि यहाँ पे जो फ्ली टिक दिखाया गया है तो ये क्या करते हैं, ये सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी में रहते हैं, यानी जो ये सरफेस है वहाँ पे वो बॉडी के जो सरफेस होता है सतह होता है वहाँ पे वो रहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया दिस एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सक ब्लड फ्रॉम द होस्ट बॉडी विद द हेल्प ऑफ सकिंग ट्यूब्स। तो यहाँ पे याद रखना ये जो एनिमल्स है टिक्स, लाइस, फ्ली, इनके क्या होते हैं, तो सकिंग ट्यूब्स होते हैं। और इन सकिंग ट्यूब्स जैसे कि तुम स्ट्रॉ की मदद से जूस को क्या करते हो, सक करते हो यानी चूसते हो, ऐसे करके यहाँ पे इनका क्या होता है, इनका सकिंग ट्यूब्स होता है जिनकी मदद से वो क्या करते हैं, वो खून चूसते अपने जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है यानी कि जिसके शरीर के ऊपर वो रह रहे हैं उनसे वो खून चूसते। So we are going to stop here for today children. So what did we study today? We studied about adaptations for food। और हमने यहाँ पे देखा कि हम जो फूड के आधार पे यानी कि जो एनिमल्स जो फूड खाते हैं उसके आधार पे भी हम एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे पढ़ा हर्बीवोर्स के बारे में, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स और पैरासाइट्स के बारे में। तो अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अगर मैंने कभी पूछा कि ऐसे एनिमल्स जो रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखना है कि उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। ऐसे करके ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते कहूँगी तो तुम्हें इसमें चूज करना पड़ेगा। तो तुम क्या कहोगे, तुम्हें कहना है हार्बीवोर्स। तो अगर तुमने हार्बीवोर्स कहा तो सही है। तो ऐसे करके तुम्हें पूरा ये याद होना पड़ेगा। तो अगर मैंने कहा कि एक ऐसा एनिमल जो कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के शरीर के ऊपर या अंदर में रहता है और उस पर डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि न्यूट्रिशन मतलब पोषण के लिए, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखना है तुम्हें। मैं किसकी बात कर रही हूँ, पैरासाइट्स की बात कर रही हूँ। अगर मैंने कभी पूछा ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ फ्लेश खाते उसे हम क्या कहते हैं, तो मैं कार्निवोर्स की बात कर रही हूँ। और ऐसे एनिमल्स जो दोनों प्लांट्स और फ्लेश खाते तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ओमनिवोर्स की बात कर रही हूँ। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू रीडिंग दिस chapter in the next class. I hope you all are studying for your FA